रैंक वन पेंशन, जी हाँ, OROP को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई डेडलाइन हुई खत्म। केंद्र सरकार पर पेनल्टी लगाते हुए एससी ने दिए थे ये निर्देश, 10% पेंशन बढ़ानी पड़ेगी सरकार को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को याद होगा वो फैसला जिसमें बीते जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन यानी OROP योजना को लेकर केंद्र सरकार को डेडलाइन दी थी और वो डेडलाइन 14 नवंबर को खत्म हो चुकी है। जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेना के सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को वन रैंक वन पेंशन योजना के हिसाब से पेंशन का भुगतान नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार को लताड़ लगाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। क्या कहा था सरकार को, तो यहाँ पर खबर में बताया गया है कि अदालत ने तब कहा था कि 14 नवंबर तक अगर इस मामले पर फैसला नहीं लिया गया तो वो सेवानिवृत्त हमारे जो सेना के नियमित कैप्टन हैं उनकी 10% पेंशन बढ़ाएगी। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को निर्णय लेने के लिए 14 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई थी। तब जस्टिस खन्ना, जो कि वर्तमान में CJI हैं, उनकी बेंच ने कहा था कि अगर केंद्र 14 नवंबर तक कोई निर्णय लेने में विफल रहता है तो हम 10% बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करने की निर्देश देंगे। OROP योजना मोदी सरकार द्वारा 2015 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना के तहत रिटायर्ड सैनिकों के लिए पेंशन की दर सशस्त्र बलों के वर्तमान रिटायर्ड सैनिकों के बराबर तय की गई। हालांकि अपर्याप्त डाटा और पेंशन योग्य सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की न्यूनतम रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल होने के कारण विशेष रूप से कैप्टन और मेजर के रैंक के लिए विसंगतियां सामने आई थी। सरकार ने कुछ साल पहले वन रैंक वन पेंशन यानी OROP योजना के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को बकाया भुगतान करने के लिए कहा था। जुलाई में जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो तब जस्टिस खन्ना ने केंद्र से सवाल पूछते हुए कहा था, कितने साल तक ऐसा ही चलता रहेगा? वो रिटायर्ड कैप्टन है, उनकी कोई बात नहीं सुनता है, उनकी सरकार तक पहुंच नहीं है, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। या तो सरकार 10% अधिक पेंशन का भुगतान करना शुरू कर दे या जितना बनता है उतना भुगतान करे, आप अपना ऑप्शन चुनें। इसके बाद ASG भट्टी ने 3 महीने का समय मांगते हुए न्यायालय से तुरंत ऐसा आदेश पारित करने के लिए नहीं करने का अनुरोध किया था, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए नियमित कैप्टन के मामले में उत्पन्न होने वाली विसंगतियों मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सरकार को 14 नवंबर 2024 तक का समय दिया था। बता दें कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने OROP योजना के तहत केंद्र सरकार को पेंशन का बकाया भुगतान करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। सितंबर 2022 में समयावधि को 3 माह और बढ़ा दिया गया था। इतना ही नहीं, जनवरी में फिर से इसे बढ़ाकर 15 मार्च 2023 कर दिया, जब बाद में कोर्ट के आदेश के बावजूद रक्षा मंत्रालय ने एक तरफा सर्कुलर जारी करते हुए समय सीमा बढ़ाई तो कोर्ट नाराज हो गया और सरकार को चेतावनी दे डाली। चेतावनी के आवेज में कहा गया था, अगर 14 नवंबर तक मतलब डेडलाइन तक सरकार इसके संबंध में कोई निर्णय लेने में विफल रहती है तो हम 10% बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करने के निर्देश दे देंगे, जो कि डेडलाइन निकल चुकी है। देखते हैं सरकार का इस पर क्या फैसला होता है, कोर्ट का इसके पर क्या फैसला होता है। जल्द हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।